भाई अरब के बारे में जो सोचा था सुना था अरब वही निकले और बिन सलमान सबसे बड़ा चू निकला। दोस्तों बिन सलमान ने फिलिस्तीन का अरब का सौदा कर दिया सिर्फ F-35 फाइटर जेट के आगे कि भाई F-35 मिला, अमेरिका हमें F-35 देगा। भाई जाकर डील पर साइन कर दिया, $3 ट्रिलियन खर्च करेगा अमेरिका। मतलब पैसों में फाइटर जेट खरीदेगा भी चूरन और अमेरिका में पैसा लगाएगा भी चूरन। यह है मोहम्मद बिन सलमान। अल्लाह ने पैसा दे दिया है, अकल नहीं दी। अकल है इनकी एड़ी में, लौंडियों की होती है, मानते कहते हैं ना कि लड़कियों का जो दिमाग होता है घुटने में, थोड़ा भोली भाली होती है। यह चूरन है, इसका दिमाग है एकदम एड़ी में। इस बावले ने क्या करा जाके डील कर ली, साइन कर दिया। अब सब कुछ होने के बाद अमेरिका ने कहा है कि हमारा लॉ है, हम सऊदी अरब को जो F-35 देंगे वो इजराइल जैसा ताकतवर नहीं देंगे। यानी हम सऊदी अरब को जो फाइटर जेट देंगे F-35, वो नाम का F-35 होगा, वो एडवांस नहीं होगा इजराइल की तरह। उसमें AI लेस इंटेलिजेंस मिसाइल नहीं होगी, यानी जो मिसाइल इजराइल के F-35 में होगी वैसी मिसाइल इसमें नहीं होगी। और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लेस नहीं हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी नहीं होगा F-35 में। यानी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, मैं कैसे समझाऊं? देखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं समझाता हूं आसान ज़बान में। आप क्रेटा लेने गए, एक कार लेने गए क्रेटा, उसका टॉप मॉडल इजराइल के पास है। अब आपको भरम दिखाना है कि यार हमें भी क्रेटा लेनी है, नाम चाहिए हमें क्रेटा, तो आप जाके उसका बेस मॉडल जिसमें सनरूफ नहीं होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगी, 10 ये चीज़ें नहीं होंगी, है ना, जो टॉप मॉडल में। तो ऐसा बेस मॉडल जो है F-35 सऊदी अरब को पकड़ा दिया जाएगा। और इस पर अमेरिका क्या कहता है कि हमारा रूल है कि जो हम मिलिट्री वाली चीज़ें इजराइल को देंगे वो सबसे हाई देंगे। पूरी दुनिया में हम किसी को भी हथियार देंगे वो इतना खतरनाक हथियार नहीं देंगे जितना खतरनाक हथियार हम इजराइल को देते हैं। F-35 इजराइल के पास जो होगा वो सबसे खतरनाक होगा। सऊदी अरब के पास जो होगा वो हमारे जैसा यानी इजराइल जैसा नहीं होगा। तो बताइए पोपट किसका बना? नेतन्याहू ने खुद ही मीडिया से बात करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें यकीन दिलाया है कि आपका जो F-35 है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, सऊदी अरब का नहीं। वहीं मेरे दोस्तों नेतन्याहू ने बहुत क्लियर बोल दिया। क्या बोला? तुर्की को लेकर कि तुर्की जो F-35 की तलब कर रहा है उसको, तुर्की को F-35 इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, बल्कि इतनी जल्दी क्या मिलेगा ही नहीं। और हमारी कंडीशन पोजीशन क्लियर है, तुर्की को F-35 नहीं मिलेगा, सऊदी को जो मिला है वो भी हमारी कंडीशन में, यानी इतना ताकतवर नहीं जितना ताकतवर F-35 हमारे पास है। सुनिए। קודם כל אני לא מזלזל באף אחד ששם אותנו ברשימת האויבים שלו. למדנו משהו מההיסטוריה היהודית. אני ודאי לא זקוק לרענון בנושא הזה. אני מתייחס לאיומים גם כשהם קטנים ויכולים לנבוט ולהיות גדולים. אז קודם כל לגבי ה-F-35, מה שאמרתי לך לגבי סעודיה, שהיא לא מדינה בעימות איתנו, גם לא בעימות מדיני. אני חייב להגיד שתכפיל את זה על סטרואידים לגבי העמדה שלנו על אספקת F-35 לטורקיה. וכפי שהבנתי גם, האפשרות הזאת היא מאוד רחוקה אם היא בכלל קיימת. इजरायली खूबसूरत स्पोक पर्सन ने लहराते बल खाते बालों को पीछे करते सऊदी अरब के मुंह पर थूकते हुए कह दिया, हमारी पोजीशन पहले भी क्लियर थी, आज भी क्लियर है और भविष्य में क्लियर रहेगी। अमेरिका से जो हथियार हमें मिलते हैं वो हमें सबसे ताकतवर मिलेंगे, इसके बाद जिसको भी मिलेंगे वही हथियार इतने ताकतवर नहीं होंगे जितने हमारे होंगे। सुन लीजिए। Is the Israeli government's position on the U.S. sale of F-35 fighter jets to Saudi Arabia? How does Israel assess the implications for its qualitative military edge and overall national security? So specifically on that, the Prime Minister
And the president and the United States and Israel have a long-standing understanding, which is that Israel maintains the qualitative edge when it comes to its defense. That has been true yesterday, that has been true today, and the Prime Minister believes that will be true tomorrow and in the future, of course. कई सारी चीजों पर अमेरिका सवाल उठा कि भाई सऊदी अरब के साथ जो है आप काम करोगे और सऊदी अरब में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाओगे, ऐसे कैसे? कल वो हथियार बना लेगा परमाणु। तो भाई अमेरिकी ऑफिशियल ने सफाई दी है इजरायलियों को कि नहीं, ये एग्रीमेंट में है कि वो सिविल प्रोग्राम होगा, सिर्फ बिजली बनाने के लिए परमाणु प्लांट होगा, ना कि हथियार बनाने के लिए। और उस पर अमेरिका पूरी तरह से नजर रखेगा और यूरेनियम का इनरिचमेंट सऊदी अरब को करने नहीं देगा। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं कि इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर अमेरिका और दूसरे अलग अलग देशों में दौरे पर जाएगा, ये सीखने के लिए कि वहां कानून का इस्तेमाल करके कैदियों को कैसे फांसी दी जा सकती है। वहीं इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर बमबारी की है, जिस बमबारी में 5 फिलिस्तीनियों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हो गए हैं। गाजा के अंदर जो येलो लाइन इजराइल ने बनाई थी उसको और बढ़ा लिया है 300 मीटर अंदर, यानी 300 मीटर का जो दायरा है उसको छोटा करके इजराइल ने गाजा के और भी इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है। जब से इजराइल और गाजा की जंग, या यूं कहूं इजराइल ने गाजा पर हमले, वो जो नरसंहार कर रहा था वो कम किए हैं, उसके बाद 1000वां, यानी कहते हैं ना पहला दूसरा ऐसे 1000वां जो हथियारों भरा जहाज है वो इजराइल में उतरा है। ये किस लिए उतरा है? 2 ही ऑप्शन है आपके पास, ईरान के लिए, गजा के लिए। वहीं इजराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमास और हिजबुल्लाह के साथ ईरान काम कर रहा है और हिजबुल्लाह और हमास अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। वहीं अरब के मुंह पर लानत, अल्लाह अरब को बर्बाद करे, इन गद्दार अरब को। इन्होंने फिलिस्तीन का सौदा कर दिया और अब बैतुल मुकद्दस के अंदर, मस्जिद अल अक्सा के अंदर यहूदी जाकर नाच रहे हैं। हजरात, उधर सीरिया के अंदर इजराइल क्या कर रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हड़कंप मच गया है। हड़कंप इसलिए मचा है कि इजराइल के फाइटर जेट सीरिया के बेहद डीप अंदर जाकर इजराइल के फाइटर जेट घुसे, इतने अंदर कि तुर्की के बॉर्डर के पास इजराइल के फाइटर जेट चले गए, जिसके बाद तुर्की भी अलर्ट मोड पर आ गया। जहां तुर्की सोच रहा था कि सीरिया में हमारा दबदबा होगा, तुर्की के इस ख्वाब पर इजराइल ने थूक दिया। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमारी और सीरिया की डील होती है तो सीरिया का ज़्यादा फायदा है, इसीलिए सीरिया आगे से ज़्यादा डील करना चाहता है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ भी हो, सीरिया की सरजमीन और सीरिया कभी हमारे लिए ख़तरा ना बने। जितने भी मुस्लिम अरब देश हैं सब हिजड़ों की तरह चूड़ी पहन के ताता थैया कर रहे हैं। कोई लेबनान के ऊपर नहीं बोल रहा है कि भैया इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, लेबनान में घुस रहा है, सीरिया पर कब्जा कर रहा है। बोला तो एक गैर मुस्लिम देश बोला, फ्रांस। फ्रांस ने कहा है इजराइल से कि आप जल्द से जल्द लेबनान पर हमले बंद करो और सीरिया के इलाके से बाहर निकलो। लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम इजराइल से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहा, ना वो पीछे हट रहा है और हमले कर रहा है ऊपर से। हमने मदद अमेरिका से मांगी है और अमेरिका से कद्दू मिलेगी तुम्हें मदद। ये सब इन्हीं का जोता हुआ है, आज काटना पड़ रहा है। आइए दोस्तों, अब इसी वीडियो के अंदर ईरान स्पेशल रिपोर्ट दिखा देता हूं आपको। यूएन के अंदर ईरान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया जो पास हो गया, जिसमें कहा गया कि ईरान के अंदर ईरान सिविलियंस के ऊपर ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि ये सब फजूल बातें हैं, लेकिन दोस्तों किन देशों ने साथ दिया और किसने नहीं दिया, ये सब एक तरफ, लेकिन हमारा जो एक समाज जो गू खाने वाला है, उनके मुंह में मूतने का मन मेरा कर रहा है। आप सब मिलकर मूतिए।
आइए रिपोर्ट ये देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। ये पास तो हो गया क्योंकि 79 देशों ने इस कानून के पक्ष में वोट किया कि हाँ, ईरान जो है ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन 28 देशों ने बोला नहीं, ईरान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जिसमें भारत भी था। भारत, इंडोनेशिया, इराक, इन देशों ने, जिसमें मैं अपने देश की बात करूं तो ईरान के खिलाफ भारत ने वोट नहीं किया। जितने भी गणचट्टे हैं, फेंटा और फेंटा की औलादो, सुनो, भारत ने ईरान का साथ दिया और कहा कि नहीं, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। उधर इजराइल ने अपने ही देश की कंपनियों से डील की है कि आयरन डोम के इंटरसेप्टर ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं। ये रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब पर ईरान ने दबाव बनाया है कि आप अमेरिका पर दबाव बनाइए कि अमेरिका ईरान से डील कर ले। कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट ये मानते हैं ईरान के कि इजराइल इसी बहाने से हम पर हमला करके हमारी अब इकोनॉमी को तगड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, लिहाजा अमेरिका से डील जल्दी होनी चाहिए। इजराइल ने एक अपने ही इजरायली व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इल्जाम यह है कि वो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। इधर ईरान ने IAEA को झटका देते हुए ऐलान कर दिया है कि इजिप्ट के अंदर IAEA के साथ जो हमने डील की थी, उस डील को हम रद्द कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत सारे दोस्त हमसे कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, बहुत सारे देश कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने जंग के दौरान हमारी कोई मदद नहीं की। हजरात, यही बात तो पिछले कई सालों से रज़ा गराफी आपसे कहता आया है। ईरान अकेला था, अकेला है और अकेला ही उसे लड़ना पड़ेगा। حرکت کن. ما خیلی وقتا با این تو این جریان جنگ خب ظاهرا با یه سری از این کشورها ما دوست بودیم دیگه. اصولا باید وقتی که به ما حمله کردن یه کمک میکردن دیگه. نکردن. الانم من به عنوان کسی که الان اینجا ایستادم به هیچ وجه چشم امیدی به هیچ کی جز خدا نبستم و مردم خودمون. हजरात, अब आइए इंटरनेशनल प्राइम टाइम का मजा देता हूं आपको एक ही वीडियो के अंदर। इन्होंने सालों ने चैनल डिलीट करके सोचा था भैया की हिम्मत तोड़ देंगे, चैनल पे खबरें बनाना बंद कर। तेरी ये जी हजरात, फेंटा कहाँ है? फेंटा सन्नाटे आगे वाल ठीक कर। बहुत चीखता था फेंटा, आतंकवादी है आतंकवाद। अब आतंकवादियों से डील चल रही है। तस्वीर आपके सामने। भाई साहब, भारत के अंदर इस वक्त भारत के जयशंकर जो हैं, जो विदेश मंत्री हैं भारत के, तालिबान के जो मिनिस्टर हैं नूरुद्दीन अजीजी, मुलाकात की है, साथ में खाना वाना खाया, घूमे फिरे हैं, बातचीत की है। और अफगानिस्तान के मंत्री ने कहा है, ट्रेड मिनिस्टर ने, कि भारत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, आप अपना बिजनेस हमारे यहाँ बढ़ाइए, आप कार्गो हब डेवलप कीजिए और जितना बिजनेस चाहिए आप हमसे लीजिए, हम आपके साथ खुशी खुशी काम करने को तैयार हैं। अब कोई, मेरा गली का एक टकला है, बहुत ज़्यादा बोलता है साला, बहुत, हमारे गली के नुक्कड़ पे रहता है, सुन लेगा आप, वो सुन तो वो भी होगा। आतंकवादी हैं तालिबान, वही तो मैं कह रहा हूं। अब क्यों कर रहे हो इस तालिबान से डील? गू खाने की आदत है उठा के। 775 करोड़ की डील उस देश से हो गई है भारत की जो हमको गरिया रहा है। रिपोर्ट याद है आज नेशनल प्राइम टाइम में जो मैंने बताई, अमेरिका की रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है कि पहलगांव आतंकी हमला नहीं था, वो तो विरोधी हमला था। और अमेरिका की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में ऑपरेशन सिंदूर में सुहागरात हमारे साथ मनाई है पाकिस्तान ने, यानी पाकिस्तान ने हमें पीटा, हमें मारा, हम हार गए, हमारे फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा। जूता उठा के ट्रंप के चूथड़ों पे बजाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें तो डील करनी है। रिपोर्ट दैनिक भास्कर की आपकी स्क्रीन पर। भाई साहब, 775 करोड़ की डील हो गई। अमेरिका भारत को 100 टैंक किलर मिसाइलें देगा, टारगेट की गर्मी पहचान कर हमला करती है। 775 करोड़ और सामने से गाली। वाह भाई साहब, जैसे बिहार के लोग 10,000 रुपये में गिर गए, ऐसे ही जैसलमेर के इलाके में हमारा एक ड्रोन रामगढ़ नहारी एरिया में चक नंबर 3 सट्टार माइनर
इलाके में गिर गया। कहा जा रहा है कि ये ड्रोन भारत जो है चला रहा था, उड़ा रहा था, ट्रेनिंग पर था, गिर गया। ट्रंप जो है पाकिस्तान के करीब है, उसका असर पाकिस्तान पर दिख रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका की हरी झंडी के बाद रिपोर्ट देख लीजिए, एक समंदर के अंदर आइलैंड बनाना शुरू कर दिया है। यहां तेल के 25 कुएं खोदे जाएंगे और ये सब कुछ ट्रंप की हरी झंडी के बाद हो रहा है। पहले अमेरिका क्या कहता था, तो क्या है, आज हम कहते हैं तू क्या है। इस मोदी सरकार ने सारी ताकत मदरसों के खिलाफ लगा दी। इस मोदी सरकार ने सारी ताकत मुसलमानों के खिलाफ लगा दी। गंडोली मीडिया ने सारी ताकत मुसलमानों को आतंकवादी बताते में लगा दी। और जिसे हम झाटू कहते थे, वो आज झाटू शक्तिमान बनने की कगार पर है। जिन देशों से पाकिस्तान की कभी बनती नहीं थी, पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति को सुधार लिया। तस्वीर आपके सामने है दोस्तों, पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इशाक डार, भाई वो पहुंच गए यूरोप, ब्रसेल्स, इंडो पैसिफिक से मुलाकात कर रहे हैं। यूरोप के अधिक से अधिक नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हजरात यूरोप की डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे हैं। डील ये है कि अब यूरोप के साथ अपने संबंध को मजबूत करेगा पाकिस्तान। इतना ही नहीं भाई, नेटो के चीफ से भी मुलाकात कर ली। जो संगठन कल तक पाकिस्तान को आतंकवादी कहते थे, आज वही संगठन पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं। हमारे लिए कौन पनौती साबित हुआ है, मां की कसम भाई, खा के बताओ। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आगे बढ़ते हैं। हम तुर्की में जलजला आए तो साले को हम भेजे भाई साहब खाना पानी। भारत ने दबा के मदद भेजी और यह हरामी क्या कर रहा है, तुर्की पाकिस्तान के कहने पर जो अपाचे हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर हमारे पास आ रहे थे, पाकिस्तान के कहने पर, रिपोर्ट देखिए भाई, ये देखिए, पाकिस्तान के कहने पर तुर्की ने हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर के रास्ते रोक दिए। आ गई सामने। तो भाई साहब पाकिस्तान की सब मानते हैं, एक हमारा वाला ही है बस, उसके वाले उधर भाई साहब पाकिस्तान की हिम्मत तो देखो, चाइना की कंपनियों को धमकी दे दी। पाकिस्तान ने कहा कि जो टेक कंपनियां चाइना की टैक्स से बच रही हैं, चालाकी करके वो अपना काम पाकिस्तान में बंद कर दें। भैया इतनी हिम्मत। भाई अमेरिका का जो एम्बेसडर पाकिस्तान में है, उसने पाकिस्तान में रहते हुए दावा किया, ऐलान किया कि जो चाइना है वो उधार दे दे के पाकिस्तान को कर्जे में और कर्जे के जाल में फंसा रहा है, जिस पर चाइना बुरी तरह से भड़क गया। चाइना ने कहा ये बयानबाजी बंद करो, ये बकवास है, हम पाकिस्तान के अलाई हैं, साथी हैं, उसकी मदद करते हैं और करते रहेंगे। हजरात इस रिपोर्ट को क्या कहें हम, धड़ाधड़ पूरी दुनिया की खबर आपको दे दी है। वर्ल्ड 360 सारी जानकारी आप तक, इसमें मिडिल ईस्ट, गाजा, फिलिस्तीन, इधर आइए आप, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सब खबर दे दी भाई। अब क्या बच्चे की जान लोगे? तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय रिपोर्ट में लिखिए, दुआओं में हमको जय हिंद।